हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की आपकी क्लास बीए पार्ट 1 की सोशियोलॉजी की क्लास है और आपका पेपर है सेकंड पेपर। आज का आपका टॉपिक है बेरोजगारी। आज विश्व के अनेक देशों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की तो है ही, बल्कि संपन्न देशों की भी है। बेरोजगारी की परिभाषा कुछ समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार दी है। फेयरचाइल्ड के अनुसार सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति। जीआर मदान के अनुसार उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता और जो काम करना चाहते हैं। बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो। अन्य शब्दों में बेरोजगारी वह दशा है जिसमें एक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखता हो और प्रचलित मजदूरी की दर पर उसे कार्य नहीं मिलता हो। बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, जैसे कि पहली है मौसमी तथा आकस्मिक बेरोजगारी। कई उद्योग ऐसे हैं जिनमें कभी श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है तो कभी बिल्कुल नहीं। जैसे चीनी उद्योग नवंबर से मई तक चलता है, ऊन उद्योग सर्दियों में ही चलता है और बर्फ उद्योग गर्मियों में चलता है। फसल काटने के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यवसाय में लगे हुए लोगों के जीवन में असंतुलन व अस्थिरता पैदा हो जाती है। प्रौद्योगिक बेरोजगारी। उद्योगों में मशीनीकरण के कारण, नवीन आविष्कारों के कारण मानव शक्ति का प्रयोग घटा है। उत्पादन के अनेक कार्य स्वचालित यंत्रों द्वारा होने लगे हैं। फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है। तीसरा है अस्थायी बेरोजगारी। शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब तक व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता उस समय तक वह बेरोजगार रहता है। चौथा है घर्षण बेरोजगारी। कई लोगों में रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, मशीनों की टूट फूट, उद्योगों में कच्चे माल की कमी आदि से घर्षण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। पुराने व्यवसाय में लगे श्रमिक नए व्यवसाय को सीखने हेतु प्रशिक्षण पाने तक बेकार रहते हैं। पांचवा है चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी का संबंध व्यापारिक चक्रों से होता है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लाभ के समय अधिकतर लोग व्यवसायों को अपनाने लगते हैं, किंतु कुछ समय बाद लाभ की मात्रा कम होने पर उसको छोड़ने लगते हैं। अर्ध बेकारी छठा है पॉइंट आपका। जब व्यक्ति को योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता और वेतन भी कम प्राप्त हो तो उसे हम अर्ध बेकारी कहते हैं। सातवां है ऐच्छिक बेरोजगारी। जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी आलस्य की वजह से या कम मजदूरी या मजदूरी में कटौती के कारण काम नहीं करता तो उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। आठवां है छिपी बेकारी। इस प्रकार की बेकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है। भारत में कृषिक परिवार छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर कृषि कार्य करते हैं। प्रकट रूप में लगता है कि सभी रोजगार में लगे हुए हैं, किंतु उनमें से कुछ लोग यदि उसमें से हटकर अन्य कार्य में लग जाए तो भी उनकी आय पर कोई असर नहीं होता और उनके द्वारा उत्पादन में भी कोई वृद्धि नहीं होती। नवा है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेकार हों तो उसे हम इस श्रेणी में रखते हैं। भारत में एमबीए, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए हुए ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बेरोजगार रह जाते हैं। 10वां है संरचनात्मक बेकारी। इस प्रकार की बेकारी का मूल कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यवसायों में यदि लंबे समय तक कमी आ जाती है या निर्यात की मांग घट जाती है तो उन व्यवसायों में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। 11वां है खुली बेकारी। इस प्रकार की बेकारी में श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता। इस प्रकार की बेकारी अधिकतर शहरों में मिलती है, जब गांव से आने वाले लोग काम के अभाव में बेकार पड़े रहते हैं। इस श्रेणी में शिक्षित बेरोजगारी को भी शामिल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव गरीबी है जो सभी बुराइयों की जड़ है। बेरोजगारी के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत विघटन एवं बेकारी। व्यक्ति के बेकार होने पर व्यक्ति के पद व सम्मान की हानि होती है। वह देर तक सोता है, जुआ, शराब आदि की लत लगा लेता है। दूसरा है बेरोजगारी एवं स्वास्थ्य। बेकारी के दिनों में लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। संतुलित भोजन के अभाव में कई रोगों के शिकार हो जाते हैं।
तीसरा है बेरोजगारी और पारिवारिक विघटन। बेकारी का प्रभाव व्यक्तिगत विघटन पर ही नहीं बल्कि पारिवारिक विघटन पर भी पड़ता है। परिवार की जमा पूंजी समाप्त हो जाती है, जमीन गहने सब गिरवी रख दिए जाते हैं, परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है, कोई उन्हें उधार देना पसंद नहीं करता, परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन वस्त्र जुटाने में असमर्थ हो जाता है, बीमार लोगों की उचित देखरेख और चिकित्सा नहीं हो पाती, बच्चों की शिक्षा दीक्षा बीच में ही समाप्त करनी पड़ती है। चौथा है बेरोजगारी व सामाजिक विघटन। व्यक्तिगत और पारिवारिक विघटन से सामाजिक विघटन होने लगता है। समाज को लोगों की सामाजिक सुरक्षा जैसे पुलिस, बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन आदि पर अधिक खर्च करना पड़ता है। अपराध बढ़ने लगते हैं, अनैतिक कार्य, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी और भिक्षावृत्ति पनपते हैं। पांचवा है बेरोजगारी व आर्थिक प्रभाव। बेरोजगारी गरीबी और ऋणग्रस्तता को जन्म देती है, लोगों की आय व जीवन स्तर गिरता है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, उत्पादन घटता है, राष्ट्रीय आय घटने लगती है, उद्योगों को बंद करने पर औद्योगिक अशांति व आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। छठा है बेरोजगारी व नैतिक पतन। बेकारी व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक पतन करती है, उसमें आत्मसम्मान की भावना समाप्त हो जाती है, वह अनैतिक कार्यों के द्वारा अपना व परिवार का भरण पोषण करने लग जाता है। सातवां है बेकारी व राजनीतिक प्रभाव। देशव्यापी बेकारी राजनीतिक विद्रोह व क्रांति को जन्म देती है। बेकार लोग प्रदर्शन, हड़ताल, धरने आदि का आयोजन करते हैं, सरकारें ठप हो जाती हैं, प्रजातंत्र की नींव हिलने लगती है, चारों तरफ अराजकता फैलती है, तोड़फोड़, लूटपाट व दंगे होने लगते हैं, लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। आठवां है बेकारी व सांस्कृतिक पतन। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता की स्थिति में ही सांस्कृतिक विकास होता है। कला, भाषा, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत, धर्म आदि को गरीब और बेकार व्यक्ति बढ़ावा नहीं दे सकते। अब आगे पढ़ेंगे हम बेकारी और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। बेकारी व्यक्ति में निराशा और हीन भावना को जन्म देती है, काम के प्रति उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, वह मानसिक संघर्षों से जूझता रहता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा व आक्रामक हो जाता है, वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने को उतारू हो जाता है, वह अपने आप को असहाय व पराश्रित अनुभव करने के कारण उसकी व्यक्तिगत योग्यता और कार्य क्षमता घट जाती है। बेकारी दूर करने के सुझाव। पहला है दीर्घकालीन सुझाव। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक, बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया जाए, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाया जाए। दूसरा है देश में आर्थिक विकास की गति तीव्र की जाए, शिक्षित बेरोजगारों को काम पर लगाने तथा कृषि में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए। तीसरा है शिक्षा प्रणाली में योगदान दिया जाए, शिक्षा एवं रोजगार के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए। चौथा है निर्माण कार्यों में वृद्धि की जाए, यातायात, जन कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाओं का विस्तार किया जाए। पांचवा है रोजगार कार्यालयों की अधिकाधिक स्थापना की जाए। छठा है भारत की युवा और बेकार जनशक्ति को प्रशिक्षण देकर काम में लगाया जाए। सातवां है भारत में सामाजिक ढांचे में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए जाएं, जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली और जाति प्रथा में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जाए। आठवां है उपयुक्त तकनीक, कच्चे माल, मशीन, पूंजी आदि को उपलब्ध कराया जाए। नवा है निवेश के ढांचे में परिवर्तन लाया जाए तथा ऐसी तकनीक का चयन किया जाए जो कुशल और अधिक श्रम प्रदान हो, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके। अब हम सेकंड इसका पॉइंट पढ़ेंगे बेरोजगारी दूर करने का। फर्स्ट पॉइंट था दीर्घकालीन उपाय और सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे अल्पकालीन उपाय। इसका फर्स्ट टॉपिक है सघन खेती। कृषकों को उन्नत खाद, बीज, फसल, रक्षक दवा आदि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में अधिकाधिक फसल उगाने को प्रोत्साहन दिया जाए। मौसमी बेकारी को दूर करने के भी प्रयास किए जाएं। दूसरा है कुटीर उद्योगों का विकास। ऐसे उद्योग जो कृषि में साथ साथ लिए जा सकें, जैसे पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन आदि का विकास किया जाए। गांव में मिट्टी के काम, चमड़ा उद्योग, कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा है व्यक्तिगत अयोग्यताओं को समाप्त किया जाए। शारीरिक दृष्टि से बीमार, अपंग, वृद्ध एवं अनुभवहीन जो हैं उनके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जाए। चौथा है श्रमिकों का जीवन स्तर उच्च रखने और कायम रखने के लिए, उनकी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए बीमारी के दौरान उनको वेतन दिया जाए। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। पांचवा है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए जो व्यक्ति को रोजगार दे सके। छठा है शरीर से अक्षम अपंग लोगों के लिए उपयोगी संस्थाएं खोलकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सातवां पॉइंट है मशीनों पर काम करते समय अंग भंग हुए श्रमिकों को मुआवजा दिया जाए ताकि वे अपना शेष जीवन सुगमता से बिता सकें।
8वां है, अधिक आयु के लोगों को उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता के अनुरूप रोजगार दिया जाए। 9वां है, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेकारी भत्ता, बीमारी में चिकित्सा, सार्वजनिक बीमा आदि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। 10वां पॉइंट है आपका, भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू करके जमीन व गरीबों में उनका वितरण किया जाए। तो आज आपने अध्ययन किया कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी दूर करने के उपाय आपने पढ़े। तो सरकार के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के काफ़ी प्रयास किए गए हैं, फिर भी भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और काफ़ी व्यापक स्तर पर प्रचलित है। तो इसे दूर करने के और भी प्रयास किए जाने चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।